नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल एनालॉजी रीजनिंग ट्रिक्स। तो यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाना है इसको समझते हैं पहले। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इस टाइप की रीजनिंग आपको एग्जाम में 5 से 10 पूछे जाते हैं, कम से कम नहीं तो 10 रीजनिंग इस टाइप के आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 है और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा है 3:243 और समानुपात 5 क्या। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि जिस प्रकार 3:243 है, यानी 3 और 243 संबंधित है एक दूसरे से, तो उसी प्रकार से 5 किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना होगा कि 3 और 243 का क्या संबंध है। ठीक है, तो 3 और 243 का क्या संबंध है ये हमें ढूंढना होगा। तो चलिए इसको ढूंढते हैं कि किस प्रकार संबंधित है। अगर ये संबंध हमें मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम अगले का संबंध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 3 है तो उससे 1 कम करके 2 ले लिया गया है और बीच में क्या किया गया है, 3 के बाद 1 जोड़ दिया गया है 4 और उसके बाद 3 का 3 ही लिख दिया गया है। यानी एक बार 1 घटाया गया है, एक बार 1 जोड़ा गया है और लास्ट में सेम संख्या को लिख दिया गया, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें हम लोग करेंगे। तो पहले 1 घटाएंगे तो 5 में से घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और लास्ट में हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है तो 5 का 5 रखेंगे तो 465 आ गया। तो 465 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसानी से यह संबंध हमने ज्ञात कर लिया। तो इसी तरह से आपको बनाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं यह किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए 6 लिखा है 18 समानुपात 4 क्या। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है हमसे कि जिस प्रकार 6 संबंधित है 18 से, तो उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। तो हमें तो ये पता लगाना होगा कि 6 18 से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये पता चल जाता है तो 4 का भी हम निकाल सकते हैं यह किस प्रकार संबंधित होगा। तो चलिए 6 देखते हैं 18 से किस प्रकार संबंधित है। तो ये अगर 6 से 18 कैसे होगा, तो +12 करने पे, यानी इसमें 12 जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से यानी कि इसमें 12 जोड़ा गया है तो 4 में भी हम 12 जोड़ देंगे। तो 4 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे कि आप सोचेंगे 6 से 18 तो 6 तिया 18 हो जाता है। ठीक है, तो इस अनुसार से 4 तिया तो 12 हो जाएगा, लेकिन 12 ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम प्लस करके देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 12 ऑप्शन में होता तो यहाँ गुना से भी हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे 5 संबंधित है 36 से, तो 6 किससे संबंधित होगा। तो पहले तो ये देखेंगे कि 5 36 से कैसे संबंधित है, फिर देखेंगे कि 6 किससे संबंधित होगा। तो 5 36 से तो कैसे संबंधित हो सकता है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 5 36, तो यहाँ 36 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है। यानी कि यहाँ जो 5 था उसमें 1 प्लस करके उसका वर्ग ले लिया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे 6 है तो इसमें अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 7 हो जाता है। अगर हम 7 का वर्ग ले लें तो 49 हो जाता है। तो 49 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसानी से इसको हम बना सकते हैं। इसी तरह से आपको रीजनिंग सीखना है बनाने के लिए। अगर आप इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा सीखेंगे। चलिए हर प्रकार का रीजनिंग हम अपने चैनल पे बनाएंगे, आपको सीखना है एग्ज़ाम अगर पास करना है तो। यहाँ पे देखिए 456 संबंधित है 15 से, तो 789 किससे संबंधित होगा। तो ढूंढिए इसमें क्या आपको संबंध नज़र आ रहा है। चौथा क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा संबंधित है। इसमें कैसे है देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो ये 15 हो जाता है। देखिए सभी अंकों के योग को जोड़ दिया गया। काफ़ी आपको सोचना होगा कि कैसे हुआ ये। तो यहाँ देखिए 4 5 6 को जोड़ दिया तो 15 हो गया। ये कितना आसान है।
तो उसी तरह से अब जो अगला ये है हमारा 789, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। 7 है, 8 है और 9 है, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 9 24 हो जाएगा क्या? 24। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इतना आसानी से बन रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे 1 संबंधित 8 से, तो उसी प्रकार कौन सा अंक जो है 64 से संबंधित होगा? तो ध्यान दीजिए इसमें कैसे किया गया। 1 8 में क्या संबंध है ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं 1 और 8 में क्या संबंध है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो 1 क्या है? 1 का घन है, और 8 क्या है? तो 2 का घन है। तो इसका मतलब है 1 का घन लिया गया, फिर 2 का घन लिया गया है। तो उसी तरह से यहाँ 64 लिया गया, जो कि क्या है? 4 का घन है। तो उससे पहले वाला संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3 का घन हो जाएगा। तो 3 का घन अगर निकालेंगे तो कितना होता है? 27 होता है। 3 का घन कितना होता है? 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 182 संबंधित है डैश से, 210 संबंधित है 380 से। तो यहाँ पे इसका संबंध हमें निकालना है और ये दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं इन दोनों में संबंध आखिर है क्या। तो ध्यान से देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंस पता कर लेते हैं, शायद डिफरेंस हो जाए। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर पता करें तो 0 से 0, 8 में से 1 घटा दें तो 7 हो जाएगा, 3 में से 2 घटा दें 1, यानी कि 170 इसमें प्लस किया गया है। तो वही काम हम इसमें करते हैं। 182 में क्या कर दें? 170 को प्लस कर दें, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 0 में 2 हो जाएगा, 8 7 15 5 हासिल 1 2 1 1 2 1 3, 300 क्या हो गया? 52, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। तो यहाँ पे प्लस किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 68 संबंधित है 130 से, तो कौन सा संख्या 350 से संबंधित होगा? तो ध्यान से देखें इसमें, तो 68 और 130 का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? 68 और 130 आखिर संबंध है क्या इसमें? तो 68 क्या है? देखिए 4 के घन और प्लस 4 कर दें तो ये हो जाएगा 168। 4 का घन हो जाएगा 64 और प्लस 4 हो गया ना 68। उसी तरह से 130 क्या हो जाएगा? 5 का घन और प्लस 5 कर देते हैं। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं। 68 कैसे हुआ? 4 का घन प्लस 4। 130 कैसे हो सकता है? 5 का घन प्लस 5। 5 का घन 125 और 125 में 5 जोड़ दीजिए तो 130 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ 350 है। तो 350 क्या है? 7 का घन आप जानते हैं 343 होता है, और 343 में अगर हम 7 जोड़ दें 350 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का घन से हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6 का घन होना चाहिए। ठीक है, 4 का लिया 5 का लिया, तो बीच में क्या होगा? 6 का घन प्लस 6। तो 6 का घन और प्लस 6, तो 6 का घन कितना होता है? 6 36 6 216 और प्लस 6, तो 200 कितना हो जाएगा? 222। ठीक है, 216 में 6 जोड़ेंगे तो 222। ऑप्शन नंबर किस में है? 2 में है। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है 48 संबंधित है 122 से, तो 168 जो है किससे संबंधित होगा? तो हमें तो ये पता लगाना होगा कि 48 जो 122 से कैसे संबंधित है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें इसमें तो संबंध नज़र आएगा। 48 देखिए कैसे है, यहाँ पे 7 का वर्ग में से अगर हम 1 घटा दें तो हो जाएगा 48। उसी तरह से 122 है यहाँ, तो ये 11 के वर्ग में अगर 1 जोड़ दें तो हो जाएगा 11 का वर्ग 121 और प्लस 1 तो 122 हो जाएगा। यानी कि एक बार घटाया गया है, एक बार जोड़ा गया है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना का रहा है? 7 4 11, 4 का डिफरेंस है इसके बीच में। तो यहाँ पर 168 दिया गया है, तो ये किसके वर्ग के आसपास है? 13 के वर्ग के आसपास है ना। तो 13 का वर्ग में से अगर ये घटा दें तो 169 होता है। तो बीच में कितना का डिफरेंस आना चाहिए? 4 का। तो 13 4 कितना हो जाएगा? 17, यानी कि 17 का वर्ग प्लस 1 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो 17 का वर्ग कितना होता है? 17 17 गुना करेंगे 289 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 290। तो 290 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ 18 संबंधित है 30 से, तो 36 किससे संबंधित होगा, ये हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि 18 और 30 का संबंध क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 18 दूनी कितना हो जाता है, 18 दूनी कितना हो जाता है 36, और उसमें से क्या किया गया है 6 को घटा दिया गया तो 30 हो गया, यानी डबल करके 6 घटाया गया है। तो उसी तरह से अगर हम लोग कर दें, यहाँ पे 36 है तो 36 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है 72 हो जाता है। ठीक है, अब 72 में से अगर 6 को घटा दे तो कितना बच जाएगा 66 बच जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से यह बन रहा है। तो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। चलिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको 1 रुपया पेमेंट करना होगा। तो ग्रुप जो व्हाट्सएप मेरा नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ 0.16 अनुपात है 0.0016, इसके बीच एक संबंध है, तो वही संबंध 1.02 का किससे होगा। तो चलिए ढूंढते हैं इसमें संबंध आखिर है क्या। तो इसमें देखिए किया क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो दशमलव है, दशमलव को यहाँ पे यहाँ था तो ये इसको 2 अंक पीछे कर दिया है। ठीक है, दशमलव को 2 अंक पीछे किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसमें भी क्या करेंगे, दशमलव को 2 अंक पीछे कर देंगे। तो 2 तो यहाँ 0.2 है, दशमलव को 2 अंक पीछे करना, 1 अंक तो ऑलरेडी हमारे पास है 1, दूसरा अंक कुछ नहीं है तो 0 ले लेते हैं, 2 अंक पीछे करना, अब 2 अंक हो गया। अब यहाँ दशमलव लगा देते हैं, दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखें तो 3 में ऐसा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी दशमलव को इसमें 2 अंक पीछे कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो यहाँ पे 6 देखिए, 6 संबंधित है 222 से, तो 7 किससे संबंधित होगा ये हमें निकालना है। तो 6 222 से कैसे संबंधित है, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। 6 का घन, ठीक है, और प्लस अगर 6 कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 का घन 36 का 216 हो जाता है, और 216 में अगर 6 जोड़ दे तो 222 हो जाता है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब 6 का घन प्लस 6 किया गया है। तो उसी तरह से यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, 7 का घन प्लस 7 कर दे तो 7 7 49 7 343 हो गया 7 का घन, अब प्लस 7, तो 343 में अगर 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे 24 संबंधित है 60 से, तो 210 किससे संबंधित होगा ये हमें निकालना है। तो 24 किस प्रकार 60 से संबंधित है, ध्यान से देखिए इसको। तो 24, तो यहाँ पे 3 का घन लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं 3 को, तो 3 का घन होता है 27, 27 में से 3 गया 24। तो उसी प्रकार 60 को लेते हैं, 4 का घन और माइनस 4 कर लेते हैं, तो 4 का घन 64 होता है, 64 में से 3 जाएगा तो 4 जाएगा तो 60 बच जाएगा। तो यहाँ पे 210 है, तो 210 क्या है, 6 का घन ले लेते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं 6 को माइनस कर देते हैं तो 210 बच जाएगा, होगा ना। 6 36 है 216 में से 6 गया 210। ठीक है, उसी तरह से अब हमें क्या लेना होगा, अगला 7 का घन और उसमें से माइनस करना होगा 7 को। तो 7 का घन कितना होता है, 7 7 49 7 343 और माइनस हो जाएगा 7। तो 343 में से 7 को अगर हम घटा दें तो क्या बच जाएगा हमारा 336 बच जाएगा, है ना। 336 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 19 का संबंध है 37 से, तो 26 का संबंध किससे होगा। तो 19 का संबंध 37 से किस प्रकार है, तो ध्यान दीजिए, 19 दूनी क्या होता है 38, 19 दूना क्या होता है 38, और माइनस 1 कर दिया तो 37 हो गया, यानी डबल करके घटा दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 26 है, तो 26 का डबल कर दीजिए और एक घटा दीजिए, 26 का डबल कितना हो जाएगा 52, 52 में से एक घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा 51, तो 51 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। तो कितना आसानी से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
24 का संबंध है 60 से, तो 120 का संबंध किससे होगा? 24 का संबंध 60 से किस प्रकार है? तो ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन तो पीछे भी बनाए थे। 24 और 60 का संबंध किस प्रकार हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो 3 के घन में से 3 को घटाएंगे तो 24 बचेगा। 60 कैसे होगा? तो यहाँ पे 4 के घन में से 4 को घटाएंगे तो 60 होगा। तो 120 कैसे होगा? तो 5 के घन में से 5 को घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? 6 के घन में से 6 को घटाना होगा। तो 6 का घन में से अगर हम 6 घटा दें तो 36 का 216 में से 6 घटेगा 210, 210 ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 का संबंध है 36 से, तो 36 का संबंध किससे होगा? तो 45 और 36 में क्या संबंध है, इसको ढूंढिए। तो 45 इसमें डिफरेंस देख लीजिए, 9 का डिफरेंस है, यानी 9 घटाया गया है, तो इसमें से भी 9 घटा लीजिए। 36 में से 9 जाएगा, क्या बच जाएगा? 27। तो 27 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। इस तरह की रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। चलिए, यहाँ पे 16 और 56 का संबंध है, तो 32 का संबंध किससे होगा? तो ढूंढते हैं संबंध क्या है 16 और 56 में। तो ध्यान दीजिए, 16 और इधर है 56, तो यहाँ 16 कैसे हो सकता है? यहाँ पे 8 गुना 2 कर दें तो 16 हो जाएगा। 56 कैसे होगा? 8 गुना 7, 8 7 56 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 32 है, तो यहाँ 16 गुना 2 हो जाएगा 32। तो उसी तरह से यहाँ अगला क्या हो जाएगा? यहाँ 8 दूनी 16 हुआ था, यहाँ 8 7 56, दोनों में 8 कॉमन है, तो यहाँ पे 16 दूनी 32 हुआ। तो अब क्या हो जाएगा? 7 से गुना हो जाएगा ना, 16 गुना 7 हो जाएगा। 16 7 क्या हो जाता है? 112। तो 112 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया गया है। 17 नंबर देखिए, 16 का संबंध है 128 से, तो 14 का संबंध किससे होगा? 16 का संबंध 128 से किस प्रकार है? तो आप जानते हैं 16 का जो वर्ग होता है कितना होता है? 256 होता है, और उसका आधा कितना होता है? 128, यानी वर्ग का आधा लिया गया है। तो 14 का वर्ग निकालिए, 14 का वर्ग कितना होता है? 196, और 196 का अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा? 98। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 4 का संबंध है 20 से, तो 5 का संबंध किससे होगा? ये तो काफ़ी इजी है। ठीक है, 4 को 5 से गुना कर दे तो 20 हो जाता है, तो 5 को 5 से गुना कर दे कितना हो जाएगा? 25। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में है 25 का संबंध 625 से, तो 27 का किससे होगा? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 25 का वर्ग होता है 625, तो 27 का वर्ग कितना हो जाएगा? 27 का वर्ग ले लीजिए, 27 का वर्ग हो जाएगा 729। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, 132 का संबंध किससे होगा अगर 182 का संबंध 342 से है? तो ढूंढिए 182 और 342 में क्या संबंध है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 में से 2 गया 0, यहाँ 4 में से 8 नहीं जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 2 में से गया 160 प्लस किया गया है। तो यही काम 132 में 160 हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ 2 6 3 9 2, 2 से क्या हो जाएगा? 92। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। चलिए, ये लास्ट सवाल है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे कि इसका कितना होगा, क्योंकि 20 सवाल हम बताए हैं, तो एक सवाल तो आपके लिए छोड़ना ही चाहिए। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कि कितना होगा। चलिए, और कौन टाइप का रीजनिंग आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।